हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर गए। ये जो वैकेंसी होने वाला है बॉर्डर रोडवेज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वैकेंसी निकल चुका है जनरल रिजर्व इंजीनियर सर्विस के लिए, इंजीनियर फोर्स के लिए। ओके, जिसके लिए आपका जो है पे पोस्ट होने वाला है ड्राफ्ट्समैन के लिए वैकेंसी होने वाला है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए वैकेंसी होने वाला है, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए वैकेंसी होने वाला है, ऑपरेटर कम्युनिकेशंस के लिए वैकेंसी होने वाला है, ऑपरेटर एक्स एक्स क्या वेटिंग के लिए, मशीनरी के लिए वैकेंसी होने वाला है, ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए वैकेंसी होने वाला है। इस सभी पदों को मिला के 899 पदों के लिए वैकेंसी निकल चुका है। 899 पदों के लिए वैकेंसी होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होने वाला है 10 पास, ITI पास, 12 पास वालों के लिए वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाला है। ऑफलाइन के थ्रू आपको उनके एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है, ऑफलाइन फिल करके सारे डॉक्यूमेंट के पीछे लगा के वो सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म किस तरह से फिल करने वाले वो भी आपको बताने वाला, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और आपको इंस्टा आई डी, फेसबुक आई डी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप को फॉलो कर देना है। चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, ये जो वैकेंसी होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोडवेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए एडवर्टाइज नंबर 1 होने वाला है 2026 के लिए। प्लीज रीड द इंट्रोडक्शन केयरफुली। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना है। एप्लीकेशन जो होने वाला है आपको ऑफलाइन के थ्रू आपको उनके एड्रेस पर भेजना है, पोस्ट के थ्रू, जो कि होने वाला है ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, जिसमें आपका पोस्ट होने वाला है कैटेगरी वाइज जनरल, SC ST OBC EWS, टोटल ऑफ वैकेंसी। और ड्राफ्टमैन्स के लिए आपको 42 वैकेंसी, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको 10 वैकेंसी होने वाला है, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 300 वैकेंसी, ऑपरेटर कम्युनिकेशंस के लिए 261 वैकेंसी, ऑपरेटर 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 एक्स कैग वीटिंग की मशीनरी के लिए, OME ग्रेड के लिए 207 वैकेंसी, और 207 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन के लिए 79 वैकेंसी होने वाला है। ओके, तो आपको इसमें से PWD के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलता है। ड्रग्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशंस एंड ऑपरेटर मशीनरी के लिए जो होने वाला है, और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी। ओके, जिसमें आपको पे HRA ट्रांसपोर्ट अलाउ होने वाला है, रिक्स हार्ड रिक्स अलाउंस होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से। और आपका बॉर्डर रोडर्स का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए काम आ सके। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, जो अभी जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे बाद में आपको मिल जाएगा। रिसिप्ट फॉर द एप्लीकेशन आपके भेजने शुरुआत हो चुके हैं 21 मई से लेकर 4 4 जुलाई 2026 तक आपको यहाँ पे भेज देना है। 18 अप्रैल 2026 आपका कैलकुलेशन डेट होने वाला है एज लिमिट के लिए। 3 मंथ ओल्ड आपका सिग्नेचर एंड फोटो होना जरूरी होने वाला है। एप्लीकेशन जो दिया हुआ है A4 साइज आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, 1 साइड एडमिट कार्ड एंड प्रिंट आउट फॉर द साइड ऑफ सिंगल पेपर्स। ओके, अवेलेबल द कैंडिडेट्स के लिए अभी पर्पजिंग फॉर द प्रिंटेड फॉर द एप्लीकेशन एडमिट कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि देख सकते हो। एप्लीकेशन स्कैन डाउनलोड फॉर द वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म आप वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड जिसके बाद कैंडिडेट्स के लिए सेंड फॉर द एप्लीकेशन फॉर रीच द GREF सेंटर्स बिफोर क्लोजिंग डेट्स। ओके, आपको उनके एड्रेस पर भेज देना है। कमांडेड GREF सेंटर के थ्रू आपको भेज देना है उनके एड्रेस पर। ओके, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन एंड फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे जरूरी होने वाला है। ओके, वो आपको ध्यान से फिल कर देना है फॉर्म सारा। ओके, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हो। ओके, किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका जो होने वाला है सारा डिटेल आपको मिनिमम आपका अच्छे खासे से चेकआउट करके डाल देना है। एनी कोई मिस्टेक करना नहीं है, मिस्टेक हो चुका तो आपको सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम आ सकता है बाद में, इसीलिए कोई ना मिस्टेक करे। कैंडिडेट्स के लिए आपको आधार कार्ड आपका लगने वाला है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। ओके, जिसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड टेट टेस्ट के लिए आपको डिपार्टमेंट के थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट होने वाला है। मेट्रिफिकेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका जो भी नाम होने वाला है 10वीं के सर्टिफिकेट पर, उसी के हिसाब से आपको नाम यहाँ पे डाल देना है मेट्रिफिकेशन के लिए। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएटेड नोटिफिकेशन होने वाला है आपके लिए। कॉपीज फॉर द रेसिडेंट प्रूफ के लिए लगने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेशन प्रूफ लगने वाला है, और आपका टेस्टिमिनेशन कॉपी अटैच होने वाला है। ग्रेजुएट ऑफिसर्स एंड
स्टाफ अटेंडेंट्स के लिए अभी वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपका सारे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ओके, उनके एड्रेस पर भेजने के लिए कैटेगरी वाइज होगी SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसकी भी आपको जेरोक्स कॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड आपका उनके एड्रेस पर भेज देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होने वाले उनके एड्रेस पर भेज दो, जिसके बाद आपका यहाँ पे सारा डिटेल फिल करके भेज देना है। ओके, कैटेगरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे आपके पास होगा तो आपको लगने वाला है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट पीरियड के लिए मार्कशीट्स, सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ओके, PWD के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैजुअल, आपको जो लिखा हुआ है पे वगैरह उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, एप्लीकेशन फॉर द गेटिंग रिजेक्टेड के कारण लिए लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट की बात किया जाए सभी पोस्ट के लिए, ड्राफ्टमैन हो, हिंदी टाइपिस्ट हो, स्टोर कीपर टेक्निकल हो, ऑपरेटर कम्युनिकेशन हो, OM में OG हो या इलेक्ट्रीशियन हो, सबके लिए 18 से लेकर 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ओपन कैटेगरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय SC ST कैटेगरी से होंगे तो 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि आपका 5 साल का छूट होने वाला है SC ST कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 3 साल का, जो कि मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो SC ST कैटेगरी, 43 ईयर तक OBC कैटेगरी, 40 ईयर तक UR कैटेगरी। एक सर्विस मैन के लिए भी आपने 3 साल का सर्विस दिया होगा एक सर्विस मैन थ्रू, तो 5 साल का छूट आपको ही मिलने वाला है। अग्निवीर में आपने काम किया होगा तब भी आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है। PWD के लिए 10 साल का छूट और जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए 5 साल का छूट होने वाला है। बात किया जाए कॉल लेटर की रिगार्डिंग, आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होने वाला है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन जो भी आपके पास हो, GREF का सर्टिफिकेशन हो। ओके, सन ऑफ द सर्विंग फॉर द GREF पर्सनल्स में होंगे तो 50% मिलने वाला है। NCC B सर्टिफिकेशन के लिए 10%, NCC B सर्टिफिकेशन पर 5%, सर्विंग फॉर्म GREF पर्सनल अप्लाइंग फॉर द हायर पोस्ट के लिए 15%, सन ऑफ एक सर्विसमैन के लिए 3%, स्पोर्ट्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 5% एंड कैजुअल पे लेबर के लिए CPL के लिए 10% होने वाला है। अभी आपको NCC B सर्टिफिकेशन C सर्टिफिकेशन में से कौन सा भी C सर्टिफिकेशन के मार्क्स आपको देने मिलने वाले परसेंटेज, ओके, आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर देना है इसी वेबसाइट के थ्रू, और आपको यहाँ के कमांडेंट GREF सेंट्रल पुणे के लिए भेज देना है। ओके, 411015 है आपका पिन कोड होने वाला है, 411015। ओके, कॉपी ऑफ रिसिप्ट फॉर द अलॉन्ग आपके पास होना जरूरी होने वाला है। एप्लीकेशन फीस आपको पे कर देना है, जो कि 50 रुपीज़ होने वाला है। OBC के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST एंड PWD के लिए किसी भी प्रकार का फी नहीं होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होने वाला है, तो आपको बता देता हूँ। ड्राफ्टमैन के लिए 12 पास होना जरूरी है साइंस के थ्रू, और आपका 2 ईयर आपका एग्रीकल्चर एंड ड्राफ्टमैन का ट्रिप का आपका कोर्स होना जरूरी होने वाला है। ओके, जिसके बाद आपका 2 ईयर नेशनल ट्रेड अपना ITI किया होगा सिविल ड्राफ्टमैन में, तब आप 1 साल का प्रैक्टिस के साथ तब आप भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए बात किया, 12 पास होना जरूरी है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होना जरूरी होने वाला है। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 12 पास होना जरूरी है, जिसके बाद आपको स्टोर कीपिंग के लिए नॉलेज होना जरूरी है, व्हीकल इंजीनियरिंग, और 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना वाला स्टोर इस्टेब्लिशमेंट का। ओके, हैविंग फॉर द क्लास 2 फॉर द कोर्स स्टोर मैन टेक्निकल एंड डिफेंस सर्विस होने वाला है रेगुलेशन के थ्रू, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन एंड सोल्जर ऑफिस के थ्रू आपका रिकॉर्डेड फॉर द सेंटर सिलीमर इस्टेब्लिशमेंट एंड डिफेंस के थ्रू। ओके, ऑपरेटर कम्युनिकेशंस के लिए वैकेंसी होने वाला है, मैट्रिफिकेशन पास 10वीं पास वालों के लिए। प्रोसेसिंग फॉर द वायरलेस फॉर ऑपरेटर रेडियो मशीनरीज एंड सर्टिफिकेशन आपका हो चुका होगा तो अप्लाई कर सकते हो। डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेशन आपके पास होगा आर्मी का इंस्टीट्यूट का, तभी भी आपके लिए नॉलेज के लिए काम आ सके। ओके, तो इस तरह से आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। OME के लिए बात किया जाए, मैट्रिफिकेशन पास होना जरूरी होने वाला है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होने वाला है। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी होने वाला है। इलेक्ट्रीशियंस की बात कीजिए 10वीं पास, और आपका ऑटो इलेक्ट्रीशियंस का ITI होना जरूरी होने वाला है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस दिया हुआ है आपका ड्राफ्टमैन का, हिंदी टाइपिस्ट का, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशंस एंड आपका ऑपरेटर मॉस्टरी के लिए, और आपका इलेक्ट्रीशियंस के लिए। ओके, ट्रेड टेस्ट आपका आपका जो होने वाला है, जिसमें कि आपका
अब सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पास होने के बाद टेस्ट आपका होने वाला है, 40% मार्क्स लाना जरूरी रिक्वायर्ड होने वाला है आपके लिए। हिंदी टाइपर्स के लिए आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला 30 वर्ड पर मिनट होना जरूरी होने वाला है। ओके, जिसके बाद आपका क्या है, हिंदी और इंग्लिश में 12 स्टैंडर्ड्स में अपना इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी होने वाला है। इंग्लिश राइटिंग डेटर, हिंदी राइटिंग डेटर आपके पास आना जरूरी है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए आपका दिया हुआ है, उसके आपका नॉलेज के बारे में डिटेल दिया हुआ है, ऑपरेटर मशीनरी के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियंस के बारे में, स्विच वगैरह बोर्डिंग के बोर्ड्स एंड स्विच के बारे में, एमसीबी के टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट आप ही दिया हुआ है पॉइंट्स वगैरह, ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे फिल कर सकते हो, और इंडियन सिटीजनशिप वालों के लिए होने वाला है। जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है, आपको ऑफलाइन फिल कर देना है। जो कि आपका ऑफलाइन फिल होने का है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट लगा के कमांडर GREF सेंट्रल दिघी कैंप पुणे 411015 इस पोस्ट सर्विस के थ्रू आपको उनके एड्रेस पर भेज देना है, जो कि आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में। ओके, जेरॉक्स कॉपी के साथ, मेडिकल आपका एजुकेशन क्वालिफाइड टेक्निकल एक्सपीरियंस आपका बाद में यहाँ पे इंटरव्यू टाइम चेक किया जाएगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा डिटेल। तो आपके लिए 4 जुलाई 2026 तक उनके एड्रेस पर भेजने के लिए आपके पास टाइम होने वाला है। A4 साइज आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। कैंडिडेट फॉर द एप्लीकेशन नेम यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ट्रेड ऑफ द पोस्ट अंडर कैटेगरी UR SC ST OBC EWS PWD एंड ESM CPL के लिए। ओके, तब आप अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएटेड फॉर द नॉट अलोकेट फॉर द इनसाइड द कैंपस फॉर GREF सेंट्रल पुणे के लिए। ओके, प्रोसेस के लिए होने वाला है। फैक्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है, फैक्ट के बारे में, वार्निंग के बारे में यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं नीचे आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको GREF के एम्प्लॉय होंगे तो उनके लिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, एक सर्विसमैन के लिए भी। ओके, सर्विस कंडक्शन दिया हुआ है डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि 2 ईयर आपका जो होने वाला है प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। ओके, जो कि आपका रूल्स के हिसाब से होता है। मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस आपका होने वाला है यहाँ पे। ओके, वो शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ। बात किया जाए आपका सैलरी के बारे में, सबके लिए आपको सेम होने वाला है यहाँ पे। P1 ड्रग्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशन एंड ऑपरेटर मशीनरी इलेक्ट्रिशियंस के लिए P1 बॉन्ड होने वाला है, बैंड होने वाला है। और आपका सेम सैलरी आपको देखने को मिलता है। 5200 रुपीज़ रहेगा, 20,200 रुपीज़ तक। और आपका एक ग्रेड पे आपको मिलने वाला है 1900 रुपये, सिर्फ आपका 2800 होने वाला है ड्राफ्टमैन के लिए। ओके, बाकी 5 पदों के लिए 1900 होने वाला है। आपका होने वाला है जो फॉलोइंग फॉर द टेस्ट। ओके, सबसे पहले राइटिंग टेस्ट PET होने वाला है, जिसके बाद आपका टेट टेस्ट होने वाला है, प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जॉइनिंग होने वाला है इस तरह से। तो राइटिंग एग्जामिनेशन के लिए ब्लैक एंड ब्लू पेन आप ले सकते हो, बॉल पेन। ओके, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप दे सकते हो एग्जामिनेशन। 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि आपका पोस्ट के हिसाब से होने वाला है। 50% मार्क्स लाना जरूरी है, UR OBC के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, SC ST कैटेगरी, तभी आपका इंटरव्यू बाद में होने वाला है। PET एंड TT टेस्ट। ओके, PET में जो होने वाला है आपका, सबसे पहले 1.6 km रनअप होने वाला है 10 मिनट में। ओके, जिसके बाद आपका ही क्वालिफाई होने के बाद ही आपका आगे आपको प्रोसेस होने वाला है। PWD वालों के लिए अलग सा होने वाला है, DV वगैरह PM। जिसके बाद आपका कैलकुलेशन परसेंटेज के बारे में डिटेल दिया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन आपको ओरिजिनल आपको लगने वाले हैं बाद में वेरिफिकेशन के लिए, कॉल लेटर फॉर ओरिजिनल, अपडेटेड आधार कार्ड लिंक फॉर द फोन नंबर। ओके, एनी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशंस, इनकम सर्टिफिकेशंस एंड कॉल लेटर होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ एंड अकॉर्डिंग डोनेशन नेशनलिटी प्रूफ और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेशन बाय द कंप्लीट फॉर द एक्टिविटी फॉर द गोरख फॉर इंडियन डोमेसिल परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेशन PRC। ओके,
कमांडर GREF सेंट्रल डिवीजन विल बे फाइनल। ओके, जिसके लिए आपका होने वाला है। बात किया जाए आपका जोन के हिसाब से आपका हाइट वेट होना जरूरी होने वाला है। सबसे पहले आता है वेस्टर्न हिमालय रीजन्स के लिए, आप जोन्स के लिए 158 हाइट होना जरूरी है, 75 आपका चेस्ट और आपका पुगा के 5 सेंटीमीटर ज़्यादा वेट होने वाला है, 47.5। ईस्टर्न हिमाचल की बात किया जाए तो जिसके लिए आपका 152 हाइट होना जरूरी है, 75 चेस्ट एंड एक्सपेंसिव आपका 5 सेंटीमीटर और 47.5 आपका चेस्ट हाइट होना जरूरी होने वाला, वेट होना जरूरी होने वाला है। वेस्ट प्लान रीजन्स के लिए यहाँ पे गई, यहाँ पे 162.5 आपका हाइट होना जरूरी है, 76 आपका चेस्ट एंड एक्सपेंसिव आपका पुगा के जो है 5 सेंटीमीटर 50 किलो वेट होने वाला है। और बाकी के जो होने वाला है अभी 3 ईस्टर्न सेंट्रल एंड साउथर्न के लिए तो 157 आपका हाइट और आपका चेस्ट होने वाला 75 5 सेंटीमीटर पुगा के 50 किलो वेट। जिसके बाद आपका गोरख इंडियन डोनेशन के लिए होने वाला है, गोरखास के लिए 152 हाइट्स वो 75 आपका चेस्ट यानी 5 सेंटीमीटर हुआ के 47.5 आपका चेस्ट वेट होना जरूरी होने वाला है। जनरल आपका अभी दिया हुआ है, जनरल एक्सप्लेनेशन वगैरह के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, ग्राउंड के बारे में दिया हुआ है, अभी रिलेशंस के बारे में डिटेल। ओके, आपको चेकआउट कर लेना है। चलते हैं नीचे, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका होने वाला है बॉर्डर रोडवेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है इंडियन नेशनल्स के लिए, मेल के लिए, जिसके लिए फिल अप दो कैपिटल लेटर फॉर्म। ओके, एक ऑफिस यूज़ के लिए होने वाला है। आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में A4 साइज में प्रिंट लेना है, कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है, आपका नाम, कोड नंबर एंड एडवर्टाइज आपका जो होने वाला है वो डाल देना है। रिक्वायरमेंट होने वाला है GREF सेंटर पुणे के लिए, कैटेगरी चॉइस कर लेना है। GREF में आर्मी में काम किया तो दिख लेना है। एक सर्विस मैन हो तो यस ना, यस नो करना है। एक सर्विस मैन के आपको सन्स एंड डॉटर होंगे तो यस नो कर देना है। सन्स होंगे तो यस नो कर सकते हो GREF के, ब्रदर्स होंगे आप GREF के तो ये आर्मी के यस और नो कर सकते हो। NCCP सर्टिफिकेशन होगा तो यस नो करो, NCC सर्टिफिकेशन होगा यस नो करो, CPL होंगे तो यस नो करो, जम्मू एंड कश्मीर होंगे तो यस और नो कर सकते हो, स्पोर्ट मैन होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे यस और नो कर सकते हो। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर द यहाँ पे 3 लेवल यूनिवर्सिटी के लिए चेकआउट कर लेना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज बाय द कंप्लीटेड फॉर द अथॉरिटी अबाउ फॉर द क्लेम, ESM के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि इन ईयर के लिए वेटलेस मार्क्स लिया हुआ है यहाँ पे सारा डिटेल। ओके, परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे होने वाला है। जिसके बाद आपका क्या है, बात किया जाए आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए यस और नो कर सकते हो। नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर फॉर मेट्रिफिकेशन सर्टिफिकेशन के जो भी होगा वो इसके हिसाब से आपको नाम ले देना है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, डेट मंथ ईयर, मेट्रिफिकेशन में होगा जो भी, परमानेंट एड्रेस एंड पिन स्टेट एंड पिन कोड। ओके, प्रेजेंट एड्रेस स्टेट एंड पिन कोड दोनों सेम होगा सेम डालो, अलग अलग होगा तो अलग अलग डालो। एम्प्लॉय नेम ऑफ द बैंक, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन कोड डिटेल एंड भर देना है। ओके, SBI कलेक्शन के थ्रू मेट्रिफिकेशन के थ्रू आपको कैसे पे भर देना है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपका एजुकेशन है उसका पासिंग ईयर, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट मार्क्स एंड परसेंटेज। ओके, जिसको अटैच कर देना है, उसके सारे कॉपीज वगैरह आपको यहाँ पे अपडेटेड कर देना है। टेक्निकल एजुकेशन आपका होगा नेम ऑफ द एग्जाम, पासिंग ईयर, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मार्क्स एंड परसेंटेज आपको यहाँ पे आउट ऑफ लिख लेना है, उसका अटैच कर देना है फोटो कॉपीज। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो होने वाला है LMB HMB अदर, वो भी आपको उनका जेरोक्स कॉपी भी, उसको यहाँ पे ना इश्यूज बाय कब से कहाँ तक वैलिड होने वाला है उसका लाइसेंस नंबर वगैरह लिख लेना है, अटैच कर देना है लाइसेंस का जेरोक्स कॉपी। टोटल एक्सपीरियंस आपका जितना भी होगा वो आपको टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख लेना है, एम्प्लॉय डिटेल लिख लेना है सारा डिटेल। और ओनली BROs के लिए आप CPL स्पेस होगा उनके लिए होने वाला है यूनिट। कॉन्टैक्ट नंबर आधार लिंक वाला यहाँ पे डाल देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, कैपिटल लेटर एंड डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है। प्लेस नेम, प्लेस, डेट और आपका लीव थम एंड आपका सिग्नेचर ऑफ नेम। ओके, इस तरह से आपको फिलअप कर देना है। ऑफिस यूज़ के लिए होने वाला है, जो कि जिसमें कि आपका यूज़र फॉर ऑफिस, इसमें आपका एक फ़ोटो लगा देना है, आपका नाम डाल देना है, SO, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस,
तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट्स नंबर्स एंड आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिशन टाइम फॉर्म, सिग्नेचर्स एंड लेफ्ट थम्स एंड अप्लाइंग फॉर द ट्रेड ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। जिसके बाद नो एंट्री फॉर द सबमिशन फॉर द एप्लीकेशंस के बारे में, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, पीओ M1 M2, ओके। राइटिंग एग्जामिनेशंस, पीईटी के लिए पीओ M1 M2 एंड टीटी के लिए पीओ M1 M2, ओके। जिसके बाद होने वाला पीएम के लिए पीओ M1 M2, सिग्नेचर लेफ्ट थंब हर एक जगह लगने वाला है। जॉइनिंग सर्विस के बारे में सिग्नेचर और लेफ्ट थंब लगने वाला है। नीचे आपको यहाँ पे फॉर्मेट सर्टिफिकेशन अभी दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने आपको सारा डिटेल अभी बता चुका हूँ। 899 पोस्ट यहाँ पे होने वाला है, वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी आपको डाउट होगा इस वीडियो रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है, चैनल पे पहले वहाँ सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना। डेली आपके लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ। ऐसे नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, थैंक यू।